नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे ससंजक बल और आसंजक बल के बारे में। जानेंगे कि ससंजक बल और आसंजक बल क्या है। ससंजक बल का मान पदार्थ की किस अवस्था में सर्वाधिक पाया जाता है और जानेंगे कि पदार्थ की किस अवस्था में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। जानेंगे कि जल किसी वस्तु को क्यों भिगो देता है और जानेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर वह उभर क्यों जाता है। साथ ही में जानेंगे कि पारा कांच पर क्यों नहीं चिपकता है जबकि जल की बूंदें कांच पर चिपक जाती हैं क्यों। तो चलिएगा हम ससंजक बल के बारे में जानते हैं कि ससंजक बल क्या है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल का मान ठोस में सर्वाधिक पाया जाता है जिसके कारण ये दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। इसी के कारण इसका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रवों में ससंजक बल का मान बहुत ही कम होता है जिसके कारण द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जबकि जबकि गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, इस कारण से इसमें विसरण पाया। चलिएगा अब हम आसंजक बल के बारे में जानते हैं कि आसंजक बल क्या है। दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है और आसंजक बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा हुआ उभर जाता है। चलिएगा अब हम जानते हैं कि पारा कांच पर क्यों नहीं चिपकता है जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है क्यों। पारा और कांच के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है जिसके कारण पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी और कांच के मध्य लगने वाला आसंजक बल पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है जिसके कारण पानी कांच पर चिपक जाता है। तो कोई द्रव ठोस पर तभी चिपकता है जब आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है और कोई द्रव ठोस को तभी भिगो पाता है जब आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो। कोई द्रव ठोस को तब नहीं भिगो पाता है जब आसंजक बल का मान ससंजक बल से कम हो।